كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम आपके सामने हैदराबाद से लाइव हैं और हैदराबाद के बहुत ही मशहूर समोसे जो चस्का नाम ब्रांड, जिनका ब्रांड है चस्का, मैं आज उनके ओनर के पास, उनके सीईओ के पास, मिस्टर शहजाद साहब के पास में हूँ और इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी और ये आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया अल्लाह के फजल से। तो मैं शहजाद भाई को बोलूँगा कि अपनी हमें पूरी स्टोरी सुनाएं, कैसे तरक्की करी और क्या बेच रहे हैं और चस्का ब्रांड क्यों रखा और इस नाम की क्या वजह है। और ये इनकी एक ख़ास खुसूसियत ये है कि ये सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक समोसे बेचते हैं और इनका एक ट्रेंड है कि इन्होंने समोसे बैठ के खिलाने, फुटपाथ के ऊपर, रेडी के ऊपर चलते फिरते ये काम नहीं करना, बल्कि जिस तरीके से लोग बिरयानी खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, क्लब सैंडविच खिलाते हैं, इसी तरीके से इनका मकसद ये है कि हम लोगों को इज़्ज़त के साथ साफ़ सुथरे समोसे खिलाएं। तो मैं अब शहजाद भाई को बोलूँगा कि शहजाद भाई हमारे इस बारे में कुछ बताएं, अपनी स्टोरी बताएं, अपनी शुरुआत बताएं, लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स बताएं, कहाँ से शुरू करी, कैसे शुरू करी, इससे पहले क्या करते थे। तो शहजाद भाई प्लीज़ आप इस बारे में ज़रा कुछ बताएँ। सैफी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, आपका प्रोटेक्शन आपने बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह चस्का के हवाले से। और हकीकत यही है, आपने जो बताया कि चस्का जो है वो एक ऐसा ट्रेंड में नया लेकर आने की सोच रहा था, कोशिश थी मेरी कि ठेले पे तो आज आपने देखा होगा समोसे अक्सर ठेले पे ही बिकते हैं, तो मेरी सोच ये थी इसको कुछ डिफरेंट करें। तो कुछ डिफरेंट इस तरह से मैंने कोशिश की कि सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आपके फूड में जो है वो क्लीनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेशनेस होनी चाहिए, तो वो कुछ मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है। आपने पूछा स्टार्ट का, तो सर मैंने स्टार्ट एक टेबल से लिया था, जिसको आप जैसा कह सकते हैं कि ठेला या टेबल से स्टार्ट लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको एक बाकायदा ब्रांड बना दिया अल्लाह की तरफ से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हमारी 11 ब्रांचें हैं, मुख्तलिफ इलाकों में सब जगह हमारी अलग अलग ब्रांचें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में हमारी ब्रांचें हैं, तो टोटल और हैदराबाद में हमारी 11 ब्रांचें हैं। शहजाद भाई आप इससे पहले क्या काम करते थे इस चस्का ब्रांड से पहले? देखिए हर बंदे की एक स्टार्टिंग होती है, वो शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, फिर अल्लाह ताला उसका एक ऐसा हाथ पकड़ता है कि उसको यकीन भी नहीं आता कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो आप मुझे बताएं कि आपने इससे पहले क्या करते थे, आपने स्टार्ट कैसे लिया और क्या वजह बनी कि आपने ये समोसे का काम शुरू करा? सैफी भाई असल में क्या है कि वो तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने जॉब का सोचा, जॉब मुझे मिली नहीं, तो मैं तो अपने व्यूवर्स को भी, आपके व्यूवर्स को यही कहूँगा कि जॉब ढूंढना भी छोड़ दें अब तो, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये तजर्बा कर लिया है कि मैं बहुत जॉब ढूंढ रहा था, जॉब नहीं मिली मुझे, मैं बहुत परेशान हो गया। तो कुछ तो करना था, रोज़गार तो करना था, तो फिर मैंने क्या किया कि आप ये समझ लें कि मैंने ये शौक़ से नहीं बल्कि मैं एक परेशान हो गया था, लेकिन करना तो था कुछ। तो लोग कहते हैं सच ये कि मैंने बड़ा शौक़ से किया है, मैंने शौक़ से नहीं किया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने सोचा मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी पाकिस्तान में और मैं हैप्पी रहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मजबूरी मुझे समोसे बेचना शुरू करने पड़ेगा, यार और कुछ नहीं तो चले समोसे ही बेचते हैं। लेकिन अब तालीम तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे मेरी तालीम ने कह दिया कि समोसे ही बेचने तो फिर कुछ डिफरेंट करते हैं, अगर समोसे ही बेचने तो फिर कुछ डिफरेंट करते हैं। तो डिफरेंट ये किया मैंने कि इसको क्लीनिंग का मैंने ख्याल रखा और एक टेबल दी साफ़ सुथरी खूबसूरत से उसको बनाई करना है। फिर उसको कढ़ाई जो है वो एक घर से लेकर आया, साफ़ सुथरी कढ़ाई रखी, ताकि वो ब्लैक कढ़ाई होती है, आपने देखा होगा वो अक्सर, और ब्लैक कलर का ऑयल हो जाता है उसका, वो नहीं, फ्रेश ऑयल बिल्कुल। और यहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया। अच्छा, लोगों ने भी यही चीज़ देख के, मैं समझता हूँ मुझे पसंद किया और अल्लाह ने करम किया कि यही चीज़ देख के लोगों ने पसंद किया। मेरे कस्टमर से भी यही देखते थे कि यार बहुत क्लियर है, बहुत क्लीनिंग है और बड़ी सफाई के साथ ये समोसे बेच रहे हैं। समोसे तो सभी बेचते हैं ठेलों पे, लेकिन ये कुछ नया आइडिया लेकर आए शहजाद। अच्छा, दूसरा ये कि फिर समोसे में रेसिपी मैंने कुछ डिफरेंट की। आपने देखा होगा अक्सर समोसे आलू का बिकते हैं। समोसे का कॉन्सेप्ट, आप समोसे का नाम लेंगे आलू, आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा आलू का समोसा। तो ऐसा नहीं था, मैंने इंट्रोडक्शन कराया, मेरी रेसिपी थी मैक्रोनी समोसा, ठीक है ना, जिसे हम पास्ता समोसा कहते हैं। पास्ता बच्चे खाते हैं, मैंने वही फीलिंग समोसे में रखा, ये रेसिपी मैंने बनाई। तो मैक्रोनी समोसा वो क्लिक कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने बहुत पसंद किया। उस वक्त एक ही ब्रांच थी और वो इसका नाम भी मैंने नहीं रखा था, बल्कि वो काउंटर लगाया था मैंने टेबल उस पर जब तक उस पर। फिर जब
आगे रनिंग हुई, काम चलने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने सोचा कि एक बाकायदा प्रॉपर एक शॉप होनी चाहिए, एक सिटिंग एरिया होना चाहिए, डाइनिंग हॉल होना चाहिए, लोग बैठ के इज्जत से समोसे खाएं। लोगों ने हमेशा पिज़्ज़ा ही खाया इज्जत से और बर्गर ही खाया, समोसे हमेशा ठेले पे खाए। लेकिन फ़र्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह चस्का ने इंट्रोडक्शन कराया कि जी आप समोसे भी सोफे पे बैठ के इज्जत से डाइनिंग में खा सकते हैं। तो एक शॉप मैंने खोली अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से मुझे काफ़ी। शाद भाई, इससे पहले आप क्या करते थे? जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा, समोसों से पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं मुख्तलिफ काम करता रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मुख्तलिफ। मतलब मैंने सैफी भाई, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने तो इवन के अखबार भी सेल की और मैंने फोटो स्टेट का भी काम किया, ठीक है ना। मैंने और भी मुख्तलिफ काम किए हैं। अच्छा, इंसान को अपने पहले दिन का तजुर्बा याद रहता है, तो आपके पहले दिन का समोसों का आपने कैसे लगाए, समोसे आपने कहाँ बनाए, कैसे बेचे? इंसान अपना शुरुआत नहीं भूलता। जो बंदा अपनी शुरुआत भूल गया ना, तो समझो उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती। हमेशा अपना उसका माजी याद रहना चाहिए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पहला दिन कैसा था? कैसे समोसे बेचे? वाइफ ने बनाए, खुद बनवा के लाए, खुद बनाए, क्या करा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहला दिन आज भी ऐसा याद है जैसे बिल्कुल मेरे सामने स्क्रीन चल रही है। एक एक वर्ड टू वर्ड मुझे याद है पहला दिन। मैं घर में, मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मिल के ये रेसिपी शुरू की कि जब समोसे बेचने, तो पहले तो मेरी वाइफ थोड़ा सा अगेंस्ट थी कि आपने तालीम हासिल की, आपको जॉब करनी कुछ। लेकिन फिर बाद में जब कुछ जॉब नहीं मिली तो उन्होंने भी मेरा साथ बहुत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं की साथ की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ कि उन्होंने मुझे रेसिपी उन्होंने बना के दी कि आपको तो आती नहीं रेसिपी बनाना, आप कैसे बनाएंगे समोसा, मैं आपको रेसिपी बना के दी। फिर उन्होंने घर में मुझे रेसिपी मैक्रोनीज बना के दी, मैंने घर में ट्राई करे, हमें अच्छे लगे। फिर वो मैं फ़र्स्ट टाइम, मैं आपको क्या बताऊँ सैफी भाई, मैं फ़र्स्ट टाइम 50 समोसे बना के लेकर आया था और छोटी सी कढ़ाई घर से लेकर आ गया और टेबल पर रख के वहाँ से शुरू कर दिया काम और लोगों ने पसंद किए। वो 50 समोसों में मैं समझता हूँ कि वो 2, 4, 5 समोसे बचे थे, बाकी वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम जो मैंने बनाया वो सब सेल हो गया। ये भी एक प्लस पॉइंट था। स्टार्टिंग आपने कब ली थी? किस अरसे से, किस ज़माने से आपने समोसे का काम शुरू करा? सैफी भाई मेरा कैरियर में समझता हूँ बहुत कम ही है, इतना नहीं है। यहाँ तक पहुँचते लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने 2016 में स्टार्ट किया है माशाअल्लाह, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 11 ब्रांच है। यानी 2016 से लेकर 2023 तक 11 ब्रांच है माशाल्लाह से। सुना आपको घूमने का भी शौक है, अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से, समोसों की बरकत आपको दुनिया भी घुमा दी आपको। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, घूमने का शौक अभी नहीं है, घूमने का शौक तो बहुत पहले से था, लेकिन वो अल्लाह का करम है। आप जैसे कह रहे हैं कि अल्लाह ने इसकी बरकत से फिर तो किन किन कंट्रीज़ में आप गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एशिया तो घूम चुका हूँ तकरीबन, माशाल्लाह तकरीबन पूरा एशिया में घूम चुका हूँ और फैमिली के साथ। और हम माशाल्लाह उम्रा आज ये सब फैमिली के साथ अल्लाह ने बड़ी सादत दी माशाल्लाह। तो आपका चिकन का समोसा कितने, कौन सा, जो चिकन पास्ता समोसा है और चिकन बारबेक्यू समोसा है, जो 2 किस्म के समोसे हैं, वो क्या क्या प्राइस है इनके? मेरे पास असल में सिर्फ 2 ही फ्लेवर हैं। अच्छा, चिकन पास्ता जब मैं फ्लेवर मैंने प्रोडक्शन कराया बहुत चला, लेकिन वो 2, 3, 4 साल के बाद लोगों ने मुझे डिमांड करना शुरू की, मेरे कस्टमर ने, कि शहजाद भाई कुछ नया लेकर आए, कुछ हम पास्ता समोसा खाएंगे, आपका पास्ता समोसा बहुत जायका रहा, यकीनन आप कुछ नया बनाएंगे तो वो भी टेस्टी होगा। तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन कराया चिकन टिक्का समोसा। इसमें चिकन के चंक्स होते हैं सिर्फ, और ये मेरी अपनी एक रेसिपी है, तो ये भी बहुत लोगों ने पसंद किया। अभी इस वक्त मेरे पास 2 फ्लेवर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही बहुत मैंने कि शहजाद भाई कुछ नया लेकर आए, कुछ हम पास्ता समोसा खाएंगे, आपका पास्ता समोसा बहुत जायका रहा, यकीनन आप कुछ नया बनाएंगे तो वो भी टेस्टी होगा। तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन कराया चिकन टिक्का समोसा। इसमें चिकन के चंक्स होते हैं सिर्फ, और ये मेरी अपनी एक रेसिपी है, तो ये भी बहुत लोगों ने पसंद किया। अभी इस वक्त मेरे पास 2 फ्लेवर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही बहुत। अच्छा शहजाद भाई, एक हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बुराई है, उसको अल्लाह ताला अल्लाह के वो माशरे से बुराई ख़त्म हो जाए। वो ये है कि जब एक बंदा नया मार्केट में आता है और पुराने लोग जो काम कर रहे होते हैं, तो वो उस बेचारे नए बंदे को फील्ड में आने नहीं देते, उसको काम करने नहीं देते। हालांकि नया आदमी होता है वो उनके मुकाबले में नमक में आटे के बराबर होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ लोग या कोई माशरा या ऐसे आपके जो समोसे का काम कर रहा है, कोई कचौरी का काम कर रहा है, उन्होंने आपको आगे चलने नहीं दिया? आपके साथ ऐसी टर्निंग प्लस माइनस कोई आया? सैफी भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो आपने जैसे कहा हमारे माशरे का हिस्सा है, बाकी अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत देने के लिए। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ कि लोगों ने कोशिश की कि आगे कोई किस्सा इस बार, कोई ऐसे वाक़या है जो आपको याद रहता हो? नाम नहीं ले सकता, लेकिन नाम लिए बगैर बता सकता, नाम लिए बगैर। इतना भी तंग किया, इतना परेशान किया कि लोगों ने चाहा कि ये इतनी सी टेबल भी लगा के बैठे ना, तो ये टेबल उनकी हटा दी। यहाँ तक कि लोग आ गए तंग करने की, जी कल से आप यहाँ टेबल नहीं लगाएंगे। तो मैंने उनसे, भाई मेरा कसूर क्या है, मैं क्यों नहीं लगाऊंगा? बोला नहीं, हमने कह दिया आपको टेबल नहीं लगाएंगे।
बाद में पता लगता है कि जी वो तो आपका कोई कॉम्पिटिटर था जिसको लगा कि यार ये समोसे बहुत चल रहे हैं, तो इसको अभी ही हम अगर आगे पीछे कर देंगे तो आगे जाके मजबूत नहीं होगा, वरना ये आगे जाके हमें मजबूत होगा। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला की बड़ी। और इस वक्त आपकी 12 ब्रांच है हैदराबाद में? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 11 ब्रांचेज हैं। कब से कब तक समोसे बेचते हैं? रात का फ्रेश समोसे बेचते हैं, जो समोसे बच जाते हैं उनका क्या करते हैं? और आपकी बॉक्स पैकिंग भी है या कैसी है, ये भी ज़रा कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। सिर्फ भी मैं तकरीबन सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है काम हमारा, और फ्राई आइटम करता है तकरीबन ओपनिंग होते होते तकरीबन 12-1 बजे, और रात 11 बजे तक हम लोग गर्म समोसे। अच्छा ये ट्रेंड भी अल्हम्दुलिल्लाह चस्का ही लेकर आया हैदराबाद में। फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा समोसे बना के तैयार करके रख लेते हैं, लेकिन चस्का डिफरेंट है थोड़ा ना, चस्का तैयार करके समोसे नहीं रखते हम लोग। मैक टू ऑर्डर हैं, आप ऑर्डर देंगे, आप मुझे मिनिमम 5 समोसे का भी ऑर्डर देंगे तो मैं आपको फ्राई करके दूँगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जी ये 15 समोसे रखे हुए समोसे ले जाओ, ऐसा नहीं। तो वो ये भी यानी जब समोसे खाने का दिल चाह रहा हो, गर्म समोसा खाने का दिल चाह रहा हो, तो हम आप चस्का के पास आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ठंडे समोसे हैं तो आप समझें ये चस्का के नहीं है। तो रमज़ान में क्या करते हैं आप, कैसे कस्टमर्स को अपने डील करते हैं? रश कैसा होता है रमज़ान में? रमज़ान में अफ्तारी के अंदर बहुत बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, रमज़ानों में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें स्टाफ बढ़ाना पड़ता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। अच्छा शहजाद भाई, आपका से अभी हैदराबाद में ही है कि हैदराबाद से, मैं तो कहता हूँ हैदराबाद से बाहर निकले, लाहौर की तरफ जाए, पंजाब की तरफ, खासतौर पर कराची की तरफ आए, तो उस बारे में आपने क्या सोचा? देखें अगर मुझे फीडबैक मिलती है कराची से कस्टमर से, वैसे तो मुझे अच्छी फीडबैक मिलती है, इंटीरियर से ज़्यादा फीडबैक मिलती है। लोग कहते हैं इंटीरियर में आप आएँ, छोटे सिटी हैं, टंडोलियार है, टंडोलियार से मुझे काफ़ी फीडबैक है, मीरपुर पास से मुझे काफ़ी फीडबैक है कि सर आप यहाँ ब्रांच डालें, यहाँ पे आप बोलें, हम लोगों को बहुत दूर आना पड़ता है। कराची से भी इसी तरह से अगर फीडबैक है तो मैं इंशाल्लाह कराची में आऊँगा। प्रोग्राम ये है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह। अच्छा एक बात और, आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? असल में लोग समझते हैं भाई समोसे का काम हल्का काम है, पान का काम है, कुल्फ़ी का काम है, तो लोग उस काम को ना नाम सुनते ही छोड़ देते हैं। तो आप नौजवानों को हमारे क्या पैगाम दें? काम छोटा हो या बड़ा हो, उस काम को करना चाहिए। इस बारे में हमारे नौजवानों का ऐसा कुछ उभारें ताकि हर बंदा कारोबार के अंदर जितना हो सके स्ट्रगल करे। जैसे आप कह रहे हैं आपने सिर्फ 50 समोसे से काम शुरू करा 2016 में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने समोसे, मेरे ख्याल से रोज़ आपके 2,500-3 हज़ार समोसे और आपके हैदराबाद से निकल जाते हैं। इस बारे में कुछ आप बताएं। भाई मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि कोई भी काम करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैंने 12वीं से मैंने बहुत छोटे काम भी किए, और ये समोसे का काम भी छोटे से स्टार्ट किया था। तो मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि भले काम कोई सा भी करें, लेकिन काम को इस तरह से करें कि वो डिफरेंट हो जाए, यूनिक हो जाए, कुछ अलग हो जाए। कोई भी काम करें, आप पेटीज बेच रहे हैं तो कुछ यूनिक करें, ऐसा करें कि सब पेटीज बेच रहे हैं, आप ऐसे ना बेचें। और छोटा बड़ा काम नहीं, काम स्टार्ट नहीं छोटे से, इंशाल्लाह मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उसी काम में बरकत देंगे, बड़ा होता है। मेरे साथ देखें, मैं छोटे से काम से स्टार्ट किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह काम यहाँ तक पहुँच गया मेरा। अच्छा हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं, देखें जॉब से बेहतर ये कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जॉब से बेहतर ये कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन आप बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस में बड़ी बरकत है और आप लोगों को जॉब दे रहे होते हैं बिजनेस में। इससे बड़ा कि आप जॉब करनी है, बल्कि लोगों का जरिया बन रहे हैं आप। बॉक्स पैकिंग में भी आपके समोसे हैं? जी मेरे पास बॉक्स पैकिंग में भी हैं, फ्रोज़न आइटम जो हमारा एक पैकेट होता है और उसमें 12 समोसे होते हैं, वो 150 का है। बड़े चीपेस्ट प्राइस है हमारे इस वक्त हैदराबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत सेल होते हैं। फ्रोज़न बहुत और हलाल है तकरीबन सब, फ्रेश मुर्गी बिल्कुल सब कुछ बेहतरीन। लोग कहते हैं जी मरी की मुर्गी मिला दी समोसे में छीछड़े मिला दिए, ऐसा तो कोई इशू नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिनसे काम कर रहे हैं ना, वो खुद भी एक ब्रांड है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में एक बहुत अच्छा ब्रांड है वाइट मीट के नाम से चिकन का। जब से ये ब्रांड हैदराबाद में आए हैं, ये मेरे बाद आए हैं ना चस्का के बाद, तो जब से ये आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सहूलत हो गई है। ये लोग बिल्कुल क्लीनिंग से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी फ्रेश मुर्गी है, बिल्कुल इनकी कटिंग का तरीका, ज़िबा करने का तरीका बहुत अच्छा है और बहुत, और जो ये कहते हैं ना वो पूरा करते हैं, वेट भी पूरा करते हैं, और जो ये कह रहे हैं कि हम साफ़ पीस आपको दे रहे हैं तो वो साफ़ पीस ही देते हैं, उसमें कोई चिकनाई वगैरह छिछड़े ये चीज़ें नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे काम कर रहे हैं, तो डाउट वाली बात हमें हमारे पास है ही नहीं कि हम खुद भी डाउट में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डाउट नहीं है, तो हमारे कस्टमर को भी नहीं। अच्छा आपकी 11 ब्रांचेस हैदराबाद में कहाँ कहाँ हैं? अगर लोग आएँ, भाई मेरा तो तमाम व्यूअर्स को ये है कि जब भी आप हैदराबाद आएँ तो चस्का ज़रूर आएँ और समोसे इधर से खा कर जाएँ। और शहजाद भाई इंशाल्लाह आपको एंटरटेन भी करेंगे बहुत ज़्यादा,
कहाँ ब्रांचेज आपकी, कुछ ज़रा बता दें हमारे मेरी मेन ब्रांच, हेड ऑफ ब्रांच तो मेन रोड कासमाबाद है। उसके बाद हम लतीफ़ाबाद में है सेकंड ब्रांच, हीराबाद में भी है, तिलक साड़ी पे भी है, और ऑटोबान पे भी है हमारी, ऑटोबान मेन चौक पे, और कोठरी शहर है, कोठरी में भी हमारी ब्रांच है। लतीफ़ाबाद 6 नंबर में भी हमारी ब्रांच है और 8 नंबर में भी ब्रांच है। और मेन गाड़ी खाता हैदर चौक, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है मेन हैदराबाद का हैदर चौक, वहाँ भी हमारी ब्रांच है। चलिए शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह हम आपको शहजाद भाई कह के पुकारें या मिस्टर चस्का कह के पुकारें, बहरहाल अल्लाह ने इनके समोसों में बहुत ज़्यादा लज्जत दी है और लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि कुछ इनके जो शॉप्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के पास भी हैं, तो उधर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनके समोसे खाने आते हैं। और शाम को मैंने खुद देखा कि फैमिलीज़ भी जो है इनके समोसे खा रही थी। इनके पास ड्रिंक्स भी हैं, चाय भी है। आप आएँ, समोसे खाएँ, और एक दफ़ा समोसे खाएँगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बार बार खाते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر